वो भी कह रहा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान समझना है, सब एक ठीक क्वेश्चन आना ही आना है। अब इतना देखते थे तो 2 नंबर तो ही फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर। ये देखो कह रहा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये पहला इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, याद रखना। और दूसरा इक्वेशन जो है मेरा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो एक्स के साथ अपॉन में ए है, एक्स के साथ अपॉन में ए स्क्वायर। अब ए को ए स्क्वायर बनाने के लिए यानी 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में। अब एक्स अपॉन ए में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर, वाई अपॉन ए भी आ जाएगा, बोलो। और ए का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए प्लस बी अपॉन ए ये आ जाएगा। ध्यान में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे क्वेश्चन में। अब देखना वाई अपॉन बी स्क्वायर, वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन ए बी अपॉन 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन बी ए। हाँ, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए या जब इसको अलग अलग करोगे ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ये कट गया, 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 माइनस बी अपॉन ए, बोलो। यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए। इधर आ गया एलसीएम जब लोगे तो, इधर जब एलसीएम लोगे, इधर ध्यान दो बेटा, बी स्क्वायर और ए बी में देखो, बी और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर बड़ा पावर है ए, यानी ए बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, बचा ए, ये क्या हो गया ए वाई। अब ए बी से ए बी कटा, बचा बी माइनस बी वाई। समझ में आ रही बात ना। वाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा ए माइनस बी अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए से ए गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी गया, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई बी स्क्वायर। और वाई की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। चलो मान लो यहीं भी पुट करते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, यही हमारा क्वेश्चन है। एक्स अपॉन ए, वाई की जगह बी स्क्वायर रखना है, बी स्क्वायर अपॉन बी बराबर ए प्लस बी। देखो बी से बी, यानी यहाँ क्या आ गया एक्स अपॉन ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, बी और बी कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर आ गई। ठीक है, बस क्वेश्चन डरावना लग रहा था, क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। तो हमें 5y माइनस 2x और एंड वाई अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन देख लिया तुमने, क्वेश्चन 51 ध्यान से देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन देखो CBSE में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। 51 क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। देखो पहले से ही वाई और वाई इक्वल है, कट गया, साइन भी सेम है, 2x प्लस 4x यानी कितना आ गया 6x, इन दोनों को ऐड करो तो 42 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये मान लो हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। x की वैल्यू पहले इक्वेशन में रखना है, तो 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, 2 7 जा 14 प्लस वाई इक्वल टू 23, वाई इक्वल टू 9 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गई, वाई की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 9 आ गई, अब फिर हमसे पूछा क्या है, पूछा है 5y माइनस 2x, 5y माइनस 2x। क्वेश्चन अगर आप देखा होगा तो 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7 यानी 45 माइनस 14 यानी कितना आ गया 31। दूसरा पूछा था हमसे y अपॉन एक्स माइनस 2, देखो y अपॉन एक्स यानी 9 अपॉन 7 माइनस 2, ये ना पूछा था। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 14, ये 7 1 के 7 से डिवाइड के 7 है, 7 टू जो 14, 9 माइनस 14 यानी माइनस 5.7, ये इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे तुम्हारा एक्सरसाइज 3B इसका ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इसका वो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और वो जो तुम्हारा देखो बुक में जो ये जो मेथड है बेटा, ये CBSE से हटा दिया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अब इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज 3D के, ये देखो ये भी हटा दिया गया है,
ठीक, ये सब हटा दिया गया है। देखिए अब इसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केस की सॉल्यूशन होगा तो ये हम लोग अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।